हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके फाइनेंसेस को बेहतर प्लान करने में। योर मनी में जो मेहमान मौजूद रहते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करके आपको सजेशंस देते हैं कैसे आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और आज के इस शो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस हेड समीर शाह हैं। समीर नमस्कार, स्वागत है आपका। और समीर से आपके सवालों पर राय लेंगे, लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस शो में। आप सोशल मीडिया, ईमेल्स या फिर व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे, हमारा ये शो आप देख सकते हैं लाइव भी, और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। अपने सवाल लिख भेजिए #AskAwaz योरमनी लिखकर। तो ये रहा तरीका इस शो में शामिल होने का। और हमारे साथ समीर शाह ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, काफ़ी सारे सवाल भी हमें मिले हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं बातचीत से ही। गणेश हमारे साथ पहले कॉलर महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं। गणेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार। मैडम मेरा म्यूचुअल फंड का मैंने दिया है आपको लिस्ट, वो हिसाब से मेरा पूरा पोर्टफोलियो 27 लाख का है मैम। तो मुझे अभी 5 साल के बाद 1 करोड़ का उसका टारगेट है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें इक्विटी में 11,38,000 है और म्यूचुअल फंड अभी मेरा पोर्टफोलियो 16,24,000 ऐसा है मैडम। अच्छा, 16 लाख का आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है और आपका 5 इयर्स का होराइजन है, 1 करोड़ का टारगेट है। अच्छा, इक्विटी का भी पोर्टफोलियो है समीर इनके पास, एक 16 लाख का 11 लाख का ये बता रहे हैं, माफ कीजिए। तो उसको हम अलग रखते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर करते हैं फोकस, क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक राय नहीं दे सकते इस शो के जरिए। 16 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू, 46,000 पर मंथ की इनकी एसआईपी कहाँ चल रही है? आदित्य बिरला निफ्टी मिड कैप 150 में 18,000 पर मंथ। इसके अलावा 5,000 ईच के 4 फंड्स हैं, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, LIC लार्ज मिड कैप और LIC स्मॉल कैप है। 4,000 डाल रहे हैं ये कैनरा बुक के स्मॉल कैप में, और 2,000 डाल रहे हैं कैनरा बुक फ्लेक्सी कैप और कैनरा बुक ब्लू चिप में। लमसम इन्वेस्टमेंट है मोतियाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड में 1,10,000 डाले हैं बजाज फिनसर्व लार्ज मिड कैप में। तो ये रहा टोटल पोर्टफोलियो। 1 करोड़ का टारगेट है 5 इयर्स में। कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो से, प्लस कितना और ऐड करना पड़ेगा इस गोल को हासिल करने के लिए? नमस्कार दीपाली जी, गुड टू सी यू बैक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। गणेश जी, आपने 5 साल के होराइजन में अपने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो रखा है, आप इक्विटी और आपका म्यूचुअल फंड का जो आज की डेट में पोर्टफोलियो और आप जो एसआईपी कर रहे हो 46,000 की, अगर ये 5 साल अगर आप कंटिन्यू रखते हो और 12% का एवरेज रिटर्न अगर जनरेट होता है, तो आप करीबन आपका लक्ष्य से काफी करीब आ जाओगे। करीबन 87 लाख रुपीस तक का आपका एयूएम इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपको 1 करोड़ का लक्ष्य अगले 5 साल में हासिल करना है, तो आपको अपना एसआईपी 15,000 से और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 15,000 से एसआईपी बढ़ाते हो, तो आप कंफर्टेबली अपना लक्ष्य 1 करोड़ का हासिल कर पाओगे। अब रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेके, तो यहाँ पे हमने देखा है कि आपके पास काफी सारे स्मॉल कैप के फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। ज्यादा स्मॉल कैप के फंड रखने से ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा और कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करेगा। हमारी ओर से सजेशन ये रहेगा कि आप अपने बाकी चार तीन जो स्कीम्स है वो क्लब करके 2 में ले आए। पहला सजेशन ये रहेगा, जो कैनेरा रोबोको का स्मॉल कैप है वो आप निप्पॉन के स्मॉल कैप के साथ मर्ज कर दे। दूसरा आपका जो कैनेरा रोबोको का दूसरा ब्लू चिप और स्मॉल कैप ऐसा लिखा हुआ फंड है वो आप मर्ज करें। और LIC का जो स्मॉल कैप फंड है उसको भी आप निप्पॉन के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का सजेशन रहेगा। दूसरा, जैसे आप 5 साल के बाद आपको इसमें से विड्रॉ करना है, सो आपने एंट्री का प्लान प्रॉपर किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास एग्जिट करने का भी स्ट्रेटेजी प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि जैसे आप 5 साल के करीब आते जाएंगे, आपको अपना इक्विटी का एक्सपोजर कम करना है और धीरे धीरे फंड डेट और हाइब्रिड फंड में मूव करना रहेगा, तब जाके आप कंफर्टेबली अपना 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाओगे। ओके,
चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फिलहाल अगर एग्जिस्टिंग एसआईपी अमाउंट को चेक करें तो 87-88 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकेंगे। धीरे धीरे आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। समीर के मुताबिक 61,000 की एसआईपी काफी होगी। आपको सजेशंस दिए गए हैं, डेफिनेटली वो नोट कीजिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कैनरा के स्मॉल कैप को निपॉन से मर्ज करें, कैनरा के ब्लू चिप को क्वांट स्मॉल कैप से, एलआईसी स्मॉल कैप को निपॉन स्मॉल कैप से। ओवरलैपिंग हो रही है कैटेगरीज ऑफ फंड की, इसलिए सजेशन दिया गया है एसआईपी बढ़ाने की सलाह है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में। तो ये रहे आपके लिए सजेशन। अब बात करेंगे अगले कॉलर से। जिगर लाथिया कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। जिगर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैं एसआईपी मेरे अराउंड 22,000 है और मेरी बेटी है। सो आई वांट रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज, डॉटर्स मैरिज और एजुकेशन। अराउंड मैं 15 साल तक एसआईपी चला सकता हूँ। मैं इच्छा है मेरी 10 से 15 साल चले। तो एडिलवाइज लार्ज एंड मिड कैप में है 5,000, कैनरा रॉको 5,000 स्मॉल कैप, HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड 2,000, SBI हेल्थ केयर फंड 2,000, बंधन इनोवेशन बैंक 2,000 इनोवेशन एंड ये है मैम। ओके, और आपको कितना समय हो चुका है इस एसआईपी को? 3 साल हो गए हैं। ओके, 3 साल हो चुके हैं। तो कितना अभी आपका जो फंड वैल्यू है वो कितनी है? अराउंड 5 लाख 6.5 लाख है। 6 लाख। ओके, तो 6.5 लाख की आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 22,000 की एसआईपी चल रही है पर मंथ। फंड्स एडलवेज लार्ज मिड कैप, कैनरा रोबो स्मॉल कैप, दोनों में 5,000 ईच, 4,000 ईच है बंधन इनोवेशन और एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में, और 2,000 ईच है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में। बेटे की उम्र, डॉटर की जो एज है वो 6 इयर्स है, तो उसकी हायर एजुकेशन और मैरिज के गोल्स ये लेके चल रहे हैं। तो मान के चल लेते हैं 6 साल की इनकी डॉटर है, तो हायर एजुकेशन के लिए 18-20 साल के वक्त इनको रकम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12-15 साल, 20 मतलब 15 इयर्स और 20 इयर्स के होराइजन के हिसाब से आप ये पोर्टफोलियो देखिए और बताइए क्या सजेशन है इनके लिए और कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे। तो जिगर जी, हमने आपके पोर्टफोलियो को स्टडी किया है। अगर आप अभी जो आपकी 22,000 की जो एसआईपी चल रही है और आपकी डॉटर 6 साल की है, हमने कंसिडर किया है जब 18 साल की आपकी डॉटर होगी तो उनको हायर एजुकेशन के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 22,000 की एसआईपी अगर आप 12 साल के बाद उसमें से लगभग 50 लाख रुपए आप हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉ कर सकते हो। और जब आपकी डॉटर 25 साल की होगी तब आपके पास उनके शादी के लिए करीबन 75 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो फंड के हिसाब से आप इतना इतना 50 लाख 18 साल पे विड्रॉ कर पाओगे और 25 साल की आपकी डॉटर होने पर 75 लाख रुपया विड्रॉ कर पाओगे। अब हमने आपका पोर्टफोलियो केयरफुली स्टडी किया। उसमें एक चीज बहुत प्रोमिनेंटली बाहर आ रही है, वो है आपके पोर्टफोलियो प्रीडोमिनेंटली सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड से फंड का इन्वेस्टमेंट निवेश आपने बहुत ज्यादा किया हुआ है। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड रिस्कियर असेट होते हैं, इसको वेल बैलेंस करने की जरूरत है। सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेक्टर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंट्री के साथ साथ कब एग्जिट करना है इसका नॉलेज होना चाहिए। सजेशन ये रहेगा कि आप अपने 3 सेक्टोरियल फंड में की जगह एक सेक्टोरियल फंड रखें और बाकी का फंड आप ब्लू चिप या फ्लेक्सी कैप में फंड ट्रांसफर करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और वेल बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ओके, तो कुछ नेम्स भी आप इनको सजेस्ट करेंगे क्या, किन फंड्स को जगह दें ये अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरल थीमेटिक फंड से निकल के? सो दीपाली जी, यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप अपने फंड में ऐड करे और एचडीएफसी बैंक का फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। संदीप हमारे साथ कनेक्टेड है पुणे से। संदीप नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका?
Ma'am, I have already shared my portfolio. So I have two large cap funds. SDFC Top 200, 2,000 rupees. ICICI Prudential Blue Chip 4,500 rupees. SBI Contra 2,000 rupees. Aditya Birla ALS Fund 2,000 rupees. HSBC Small Cap Fund 2,000 rupees. Okay. So my total SIP is 12,500 rupees and total corpus is 24 lakh rupees. तो मुझे मेरा टोटल स्कीम रिव्यू करना था और मेरा 10 साल और 15 साल के बाद में कितना कॉर्पस जमा हो जाएगा वो मुझे पता करना था। ओके, तो 10 से 15 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर सकेंगे जानना चाहते हैं। 12,500 की SIP चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 24 लाख है। फंड्स इन्होंने मेंशन किए 2,000 से लेकर 4,500 की SIP है। HSBC स्मॉल कैप, आदित्य बिरला ALS टैक्स सेवर, HDFC टॉप 100, SBI कॉन्ट्रा, यहाँ 2,000 ईच, 4,500 रुपए पर मंथ डाल रहे हैं ICICI प्रू ब्लू चिप में। बताइए क्या सजेशन। तो संदीप जी, आपका जो अभी 12,500 का पर मंथ SIP चल रहा है और 24 लाख रुपए का आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर वो एवरेज 12% से अगले 15 साल तक ग्रो होता है तो करीबन 2 करोड़ 7 लाख रुपया आप इकट्ठा कर पाओगे। अब हमने फंड का सिलेक्शन बहुत सही है, वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच है। सो यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि आप अपने फंड में बने रहे, टाइम टू टाइम फंड का एनालिसिस करते रहना। मे बी 1-1.5 साल बाद वापस एनालिसिस करके अगर उसमें कुछ बदलाव के सजेशन रहेंगे तो 1-1.5 साल बाद बता पाएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए आपकी स्कीम सही। ओके, चलिए, तो स्कीम्स आपकी सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए आप अपने इस पोर्टफोलियो में। 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 15 इयर्स। इस पोर्टफोलियो को बस टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, यही सजेशन है आपके लिए। अब सवाल लेते हैं रवि द्विवेदी का, बैंगलोर से इन्होंने भेजा है ईमेल के थ्रू। 35,700 की इनकी मंथली SIP चल रही है, 18.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 17 साल में 5 करोड़ का टारगेट है इनका। 10% सालाना ये स्टेप अप भी कर रहे हैं। फिलहाल फंड्स कौन से हैं इनके पास? इनके पोर्टफोलियो में 93,000 इन्होंने डाले हुए हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। अगर ये 93,000 है तो मान के चलते ये लमसम होगा, पर मंथ नहीं। इसके अलावा पर मंथ वाले फंड्स देखें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 और ICICI प्रू इंडेक्स फंड। तो ये सारे फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। माफ कीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 9,300 की SIP है, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो को लेकर। तो दीपाली जी, हमने पहले तो रवि जी ने जो अपना SIP करा है 35,700 का और 18 लाख का उनका AUM इकट्ठा हुआ है। अगर ये सिंपल 17 साल के लिए रखते तो 3 करोड़ 75 लाख रुपया उनका इकट्ठा होगा। अब अगर वो 10% से एनुअल स्टेप अप करते हैं तो वो अपना लक्ष्य जो 5 करोड़ का रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। इनफैक्ट ओवर अचीव हो जाएगा, वो 5 करोड़ 60 लाख के करीब इकट्ठा कर पाएंगे। जब हम उनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो पोर्टफोलियो में 2 पैसिव फंड इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। सो सजेशन ऑलवेज ये रहेगा, एज रवि जी के पास रवि जी के पास काफी लंबा टाइम अवधि है, 17 साल है। सो सजेशन ये रहेगा कि एज ऑफ नाउ पैसिव फंड से निकल के एक्टिव फंड में आए, ताकि वो अगले एटलीस्ट अगले 15 साल तक एक्टिव फंड में ज्यादा निवेश करें, जिससे रिटर्न उनको अच्छा मिल सकता है। तो सजेशन ये रहेगा कि 2 पैसिव फंड में से निकल के जैसे उनका मिड कैप फंड है तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स है, उसकी जगह मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ICICI प्रूडेंशियल का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसकी बजाय वो ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करें, तो रिटर्न में थोड़ा अल्फा जनरेट कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 4.25 करोड़ का कॉर्पस आप 17 सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप सालाना 10% स्टेप अप कर रहे हैं तो लगभग 6 करोड़ 5.5-6 करोड़ आप इकट्ठा कर सकेंगे। आपके पोर्टफोलियो में 2 पैसे फंड मौजूद हैं, एक एक्टिव फंड में आप स्विच कर सकते हैं, ये सजेशन है आपके लिए। बाकी फंड्स में आप इन्वेस्टेड रहिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं, कल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ हमेशा बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और कॉलर से। नीरज मकवाना गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। नीरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि जो मैंने वो 5 SIP बताई है, उनसे मैडम कितने टाइम में करोड़पति बन सकते हैं? आपने SIP जो भेजी है उसके हिसाब से 10,000 रुपये महीने की SIP आपकी चल रही है। मोतिलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC डिविडेंड यील्ड, टाटा फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा। अब ये बताइए करोड़पति आपका कोई टाइम होराइजन है? 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, क्या 20 मैडम, समय सीमा आप लेके चल रहे हैं अपने लिए? 20 ईयर्स का नजरिया है और मुझे ये भी जानना है कि सिर्फ सही है या गलत है, पढ़ सकता हूँ और अलग से। 20 ईयर्स का होराइजन है, ओके। तो 6,000 की अतिरिक्त SIP ये करना चाहते हैं, 20 ईयर्स का होराइजन है। बताइए सजेशन इनके लिए। नीरज जी, अभी आपका जो 10,000 का SIP चल रहा है, प्लस आप 6,000 की एडिशनल SIP करना चाहते हो, आप अगले 20 साल में 1,60,00,000 रुपया आपका इकट्ठा हो जाएगा 20 साल के बाद। अब आपको जो 6,000 की जो SIP करनी है, उसके लिए हमारा सजेशन ये रहेगा, आप अपने पोर्टफोलियो में एक निपॉन लार्ज कैप का फंड ऐड करें जिसमें 3,000 का SIP करें। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की 2,000 की SIP करें। और आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 2,000 का SIP चल रहा है, वहां पे हम सजेशन करेंगे कि आप 1,000 की SIP बढ़ा सकते हैं, जिससे आप ये करने से आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और रिटर्न भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 12% से के करीब निकल सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब कुलदीप की, और इन्होंने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 43 इयर्स इनकी एज है, 1.15 लाख की इनके SIP चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 2.4 करोड़। फंड्स कौन से हैं इनके पास? इनके पास है एक्सिस मिड कैप, जहां पर 20,000 की SIP चल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप में 20,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 20,000 और 5,000 है इनके HDFC स्मॉल कैप में। साथ ही इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मेरा एसेट लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप और साथ ही HSBC स्मॉल कैप के साथ है DSP स्मॉल कैप। यहाँ भी 10,000 ईच है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही इनकी अगर SIP देखेंगे आप समीर, तो लगभग इनके पास 6 फंड है जहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी टोटल अमाउंट इनका ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास है। तो मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्होंने किया हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए इनके पास एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप है, बाकी सभी स्मॉल कैप शामिल हैं। तो ये तो रहा इनका पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं इनके गोल की। तो साल 2025 में घर लेना है इनको, उसके लिए 1.15 करोड़ चाहिए, यानी 1 साल का समय है इनके पास। 2026-28 में बच्चे की शादी के लिए 1 करोड़ और 2035 में इनका रिटायरमेंट 10 करोड़। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो बताएं, उसके बाद गोल्स पर आपके सजेशन। तो कुलदीप जी, आपके पोर्टफोलियो में दीपाली जी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि 75,000 का आपका मोटा मोटा स्मॉल कैप में फंड एलोकेटेड है। ये बहुत रिस्की फंड है। लुकिंग एट दी एज और बाकी का आपका जो 10 साल में रिटायरमेंट का प्लानिंग है, यहाँ पे सजेशन ऑलवेज ये रहेगा, इतने सारे स्मॉल कैप एलोकेशन इतना सारा स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्मॉल कैप आप जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जनरली एक स्मॉल कैप फंड में करीबन 100 प्लस स्टॉक इन्वेस्टेड होते हैं। अगर आप देखें यहाँ आपके पास लगभग पांच डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है, तो करीबन 500 स्कीम से 500 से ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपका डाइवर्सिफाइड हो गया है। ये बहुत ही रिस्की होता है, जिससे आपके कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप कोई भी एक सेक्टर जैसे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में कम 30% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और ये 30% जो एक्सपोजर लेते हो उसमें मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप स्कीम रखनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है, इससे आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट हो सकता है। सजेशन ये रहेगा कि आप अपना जैसे निपॉन का 100 आपका 10,000 का SIP है वो बरकरार रखे, और SBI का बरकरार रखे। बाकी के 3 आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में डाइवर्सिफाइड कर ले। लार्ज कैप में अगर आपको ऐड करना है तो सजेशन ये रहेगा
मिराई के साथ साथ एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 10,000 से ऐड करें। और आपके पास अभी है 10 साल अपने रिटायरमेंट को लेके, तो सजेशन ये रहेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का भी एक फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके गोल पे, जो है आपका पहला गोल है 1.5 करोड़ का 2025 में, और दूसरा गोल है आपका 1 करोड़ 2026 से 28 के बीच में। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि आप ये दोनों विड्रॉ कर लेते हैं, आपका करंट एयूएम 2 करोड़ 40 लाख प्लस 1,15,000 की एसआईपी आप जो कर रहे हो, ये दोनों गोल अचीव करने के बाद आपके पास करीबन 6 करोड़ 35 लाख रुपए के करीब का एक एयूएम इकट्ठा होगा। आपका टारगेट 10 करोड़ का है, सजेशन ये रहेगा आप अपनी एसआईपी अमाउंट अभी बढ़ा के 1.5 लाख की ले जाए, और हर साल 15% से आप स्टेप अप करते हो, तब जाके आप अपने 10 करोड़ का जो आपने लक्ष्य रखा है अपने रिटायरमेंट के लिए, वो आप हासिल कर पाएंगे। सो ये था हमारी ओर से सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेके। एक चीज और समीर, आपने जैसे कहा स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करें, तो आप एक आइडिया दे सकते हैं कि टोटल एसआईपी अमाउंट जैसे इनका 1.15 लाख के आसपास है, आपने सजेशन दिया है कि लार्ज और हाइब्रिड फंड्स भी ऐड कर सकते हैं, तो कितना परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ये एलोकेट करें स्मॉल कैप में, ताकि इनको अंदाजा रहे कि कितनी इतनी एसआईपी में से सिर्फ सर्टेन पोर्शन ही डालना है स्मॉल कैप में। तो दीपाली जी, सजेशन ये रहेगा कि वो 30,000 से ज्यादा स्मॉल कैप में एसआईपी अमाउंट ना रखे, बाकी का फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में डाइवर्सिफाइड करें। उससे उनका पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आ जाएगा और वेल बैलेंस बन जाएगा। आज की डेट में उनका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर ऐसा होना चाहिए कि 50% कम से कम लार्ज कैप में रहना चाहिए, और बाकी का 50% स्मॉल कैप और मिड कैप में रहना चाहिए। तो यहाँ पे उनका पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, 50% लार्ज कैप, 20% मिड कैप और 30% उनका स्मॉल कैप में। अब यहाँ पे हम जब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, फ्लेक्स कैप कंसिडर करेंगे, तो 30,000 के करीब का उनका स्मॉल कैप में रहना चाहिए, और मिड कैप में 2 फंड सजेस्टेड है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए, स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर थोड़ा सा कम कीजिए। चलिए पूछ लेते हैं समीर के टॉप 4 फंड्स। समीर बताइए, आपने कौन से फंड्स चुने हैं नए इन्वेस्टमेंट, नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से? पहला फंड रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड, दूसरा एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, और चौथा निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये 4 सजेशन रहेंगे हमारे तरफ से। ठीक है, शुक्रिया आपका समीर शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।